हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 7.2 से इसका क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन 3 है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी। ठीक है, यहाँ पर आपको ए बी सी एक ट्राइंगल दिया है, ठीक है, और इसमें एल्टीट्यूड है बी ई एंड सी एफ, ठीक है, और ये इक्वल है इक्वल साइड ए सी की इक्वल साइड पर और ए बी की इक्वल साइड पर ये बी ई और सी एफ बने हुए हैं। ठीक है, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो एल्टीट्यूड्स बने हुए हैं ये इक्वल हैं। ठीक है, देखिए इसे हम इक्वल कैसे प्रूव करेंगे। अगर हम इस ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ए बी ई और ए सी एफ, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो इसकी साइड्स जो हैं वो सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम इसको पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। ठीक है, हमें ट्राइंगल लेने कौन कौन से हैं, तो यहाँ लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल ए ई बी, ठीक है, एंड ट्राइंगल ए एफ सी। ठीक है, ये ए ई बी ये वाला ट्राइंगल और ए सी या ए ई एफ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पहले ई ले रहे हैं तो पहले एफ लेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए ए ई बी और ए एफ सी। ठीक है, तो ए एफ सी लिख दिया यहाँ पर। ओके, अब देखिए इसमें आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, क्या गिवन है आपको यहाँ पर। देखिए सबसे पहले तो इसमें ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है, इनके अंदर एक हमारे पास में कॉमन एंगल है, एंगल ए। ठीक है, तो हम सबसे पहले यही लिख देंगे, एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल ए के। ठीक है, एंगल ए इक्वल एंगल ए, तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास कॉमन, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉमन एंगल। ठीक है, अब इसमें एंगल ई और एंगल एफ, ठीक है, दोनों ही 90 डिग्री के हैं, तो आप ये भी लिख देंगे सेकंड थिंग। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल ई इक्वल एंगल एफ। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए ई सी, ठीक है, और सॉरी ए ई बी और ए एफ सी। ठीक है, तो मतलब वही है कि एंगल एफ और एंगल ई जो हैं वो इक्वल हैं। क्यों इक्वल है भाई, ये हो गए 90 डिग्री के हैं दोनों, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 90 डिग्री ईच। ठीक है, तो ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं, इसलिए एंगल ई और एंगल एफ इक्वल है। ठीक है, अब सेकंड आपको थर्ड चीज़ क्या दी हुई है, देखिए थर्ड आपको क्वेश्चन में ही दिया है कि ए सी एंड ए बी इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल साइड्स पर जो आपके बी ई और सी एफ बने हुए हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें दो साइड्स आपकी इक्वल हैं और वो साइड्स हैं ए सी एंड ए बी। तो हम यहाँ लिख देंगे ए सी इक्वल हो गया ए बी के। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आप यहाँ लिख देंगे दिस इज़ गिवन। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमने तीन चीज़ें प्रूव कर दी हैं। सबसे पहले हमने एंगल लिया, फिर हमने एंगल लिया है और उसके बाद में हमने साइड ली है। तो हमने कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया है, एंगल, एंगल एंड साइड। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिखेंगे, सो ट्राइंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए एफ सी। ठीक है, अब आपको बोला है कि इसके एल्टीट्यूड, ये वाली जो लाइन है बी ई और ये वाली जो लाइन है सी एफ, सो ये भी इक्वल हो जाएंगे सी पी सी टी से। ठीक है, सो बी ई इक्वल सी एफ। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।